जी हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है मेजरमेंट्स का। अब तक हमने सीखा जो लास्ट टॉपिक में जो हमारा था 1.3, उसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की, फिर हमने बेस यूनिट्स को डिस्क्राइब किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्क्राइब किया, और आपने सीखा इसके सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, फिर हमने ड्राइव यूनिट्स की बात की, फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन को देखा, फिर हमने वो कन्वेंशंस, वो रूल्स, वो हमारे कस्टम्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर द केयर ऑफ राइटिंग द यूनिट्स, ठीक है, इंडिकेटिंग द यूनिट्स, वो हमने 8 कन्वेंशंस जो थी वो डिस्कस की। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 1.4 नेम्ड एज एरर्स and uncertainties. Okay students, uncertainties जी बच्चों ये हमारे पास टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज का। बच्चों हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में, तीसरी भी इंक्लूड कर ली, सप्लीमेंट्री कैटेगरी, उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाते हैं। बहरहाल जब हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स की हैं एक्चुअली उनको जब हम मेजर करते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जो है, कुछ ना कुछ इम्प्रिसाइज जो है, वो अनसर्टन या प्रीसाइज जो है वो रह जाती है। ठीक है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, ठीक है जी, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट ऑल द एरर्स, ऑल द पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स। दो एरर जो है बच्चों 100% तौर पे वो नहीं निकलता, 100% कोई भी मेजरमेंट वैलिड, 100% कोई भी मेजरमेंट जो है वो प्रीसाइज, 100% कोई भी जो मेजरमेंट होती है वो सर्टेन नहीं होती। उसके अंदर जो कॉमनली एरर जो पाए जाते हैं वो 3 तरह के हैं। पहला एरर जो बच्चों आता है वो आता है इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक की वजह से, बल्कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस की वजह से, नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से। ये पहला फॉल्ट है, ठीक है, एरर आने का पहली रीजन है। सेकंड रीजन जो है वो है फॉल्टी ऑपरेटर्स। वो है फॉल्टी ऑपरेटर्स। जबकि बच्चों तीसरी जो रीजन है, ठीक है, 2 रीजन तो ये होगी ना, एक है इनअप्रोप्रिएट, इन नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन, दूसरा जो है फॉल्टी ऑपरेटर्स, तीसरा जो है इनअप्रोप्रिएट मेथड कहलाता है। इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक, ठीक है। दिस इज द थर्ड इनअप्रोप्रिएट मेथड या आपके पास टेक्निक जो है। सो दिस इज द बेसिक 3 रीजंस अकरिंग द एरर इन योर मेजरमेंट्स। इसके अलावा बच्चों आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं हो सकता, आपको मेथड फॉलो नहीं करना आता होगा, वो पर्सन उसके अंदर उसकी सेंसेस काम नहीं कर रही होंगी, और बहुत सारी जो रीजन जो है जो अनसर्टेनिटी और एरर का बायस बनती है आपके फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। सो मेजरली 2 टाइप ऑफ एरर जो है, कॉमनली 2 टाइप ऑफ एरर जो है आ सकता है ड्यू टू दीज 3 रीजंस। फर्स्ट टाइप इज द रैंडम एरर, random error. The second thing is the first error which is random error, and the second is systematic error. Systematic error. तो बच्चों ये 2 तरह का एरर आ सकता है इन 3 रीजंस की वजह से। पहला है रैंडम एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैंडम एरर क्या होता है। बच्चों रैंडमली जो अकर होता है वो हमारे पास रैंडम एरर होता है। एक्चुअली जब आप बार बार आप अपने मेजरमेंट्स को रिपीट करते हो तो उसमें जो
थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू हो जाता है वैल्यूज के अंदर, ठीक है। सेम कंडीशन के ऊपर आप कंडीशन वही रखी हुई है, आप देखते हो कि आपकी वैल्यू कभी आ रही है 2.02, कभी आ रही है 2.01, कभी आ रही है 2.03, कभी आ रही है 2.02। तो ये आपका जो सेम कंडीशन रखी हुई है, आपकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही हैं, तो ये ड्यू टू द सम अननोन रीजंस की वजह से हो सकता है। आप इसका बेहतर हल ये कि आप अपने मेथड को बार बार रिवाइज करो, अपने प्रोसीजर को मोस्ट टाइम रिपीट करो और इसका ले लो एवरेज, और एवरेज लेने से इस किस्म का एरर जो होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो उस एरर की जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। आप मोस्ट टाइम इसको रिपीट करो और इसका ले लो एवरेज। एवरेज लेने से वो एरर का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, वो होता है हमारे पास रैंडम एरर। लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर बच्चों हमारे पास ये इन्फ्लुएंस करता है, ये अफेक्ट करता है तमाम किस्म की मेजरमेंट्स जो पर्टिकुलरली क्वांटिटी को हर लिहाज से इक्वल लिहाज से जो अफेक्ट करती है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें तो इसको ये इफेक्ट हो, ये डिफरेंट इफेक्ट हो तीसरी, तो उसमें तमाम की तमाम क्वांटिटी जो होती है उसकी मेजरमेंट कंप्लीटली इंटायरली इफेक्ट होती है। इस तरह का जो एरर होता है वो कंटिन्यूसली डिफरेंस क्रिएट करता जाता है, कंटिन्यूसली इसमें डिफरेंस आता जाता है उसकी रीडिंग्स के अंदर। तो इसके लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, वो रूल जो होता है वो जीरो एरर भी हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो पुअर कैलिब्रेशंस भी हो सकती हैं। कैलिब्रेशन से मुराद बच्चों वो मिनिमम रीडिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जो उसके ऊपर मेंशन होती है वो उसकी कैलिब्रेशंस होती है, कोई मिलीमीटर में करता है, कोई सेंटीमीटर में करता है, ठीक है। सो सिस्टमैटिक एरर कंपेयर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को कंपैरिजन करके, उसको कैलिब्रेट करके। सो व्हेन वी कैलिब्रेट आवर सिस्टम, आवर इंस्ट्रूमेंट्स, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम वो कैलिब्रेशंस कर रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको एक्यूरेट किया जाता है, देन वी कैन बी एबल टू रिड्यूस टू मिनिमाइज अ सिस्टमैटिक एरर विच इज ड्यू टू द in which different factors can be applied, different factors के अंदर इंक्लूड होते हैं जिससे जो है उस सिस्टम के एरर को रिमिट किया जाता है, ओमिट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, then we are able to reduce the systematic error. So these are two types of error and three reasons why does the uncertainty, why does the inaccuracy, why does the imprecise values or uncertain or errors occur in our physical measurements.